राकेश पाठक जी, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी सस्पेंस दरअसल मध्य प्रदेश को लेकर ही है कि जिन शिवराज सिंह चौहान के कंधों पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की और अप्रत्याशित जीत हासिल की है, क्या वहां शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा दिया जाएगा? उन्होंने तो कहा कि पार्टी कोई भी काम देगी हम उसको करने के लिए तैयार हो, मैं दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। आशुतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मध्य प्रदेश ही इस वक्त मुझे लगता है राजस्थान के बाद, या राजस्थान का नंबर मध्य प्रदेश के बाद आएगा, जो हम सब लोगों के ध्यान में है। स्वाभाविक है, पूरे देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश ही ऐसा है जिसमें 4 बार का मुख्यमंत्री सत्ता में था और उसने फिर से जीत हासिल की, हम लोगों के अखबारी शब्द एंटी इनकम्बेंसी के होते हुए भी। लेकिन पूरे चुनाव और चुनाव के बाद जो 2-3 चीजें हैं वो रेखांकित करने वाली हैं। हम पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर रखकर ये चुनाव लड़वाया पार्टी से, उनका नाम नहीं लिया, उनको अपने नाम के लिए चौथी सूची तक इंतजार करना पड़ा। वो सब बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद आशुतोष जी एक बात हुई है, अगर मैं गलत हूं तो आप तीनों में मुझे करेक्ट कीजिएगा। 3 तारीख की मतगणना के दिन से आज तक मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को औपचारिक रूप से कोई बधाई का टेलीफोन किया हो। विजय भाई, आप बताइएगा अगर आपके ध्यान में आया हो। और ये शायद पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी के 5वीं बार जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री को फोन करके बधाई नहीं दी है जीत की। और उस दिन भी बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया, सबका जिक्र किया, संगठन की बात कही। मेरे ध्यान में यह है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम उस दिन भी नहीं लिया। ये संकेत ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दूसरे तरीके से चिंतित है। 2024 सामने है, तो देहरी पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हो चुके हैं। अब अगर वे 5वीं बार भी बनते हैं और 6 महीने भी रह जाते हैं तो वो रिकॉर्ड अजेय हो जाएगा और पूरे 5 साल रहेगा तो 23 साल मुख्यमंत्री रहने वाला बीजेपी का अकेला नेता होगा। वो ज्योति बसु वगैरह का रिकॉर्ड तोड़ देगा आगे चल के। मुझे ऐसा लगता है एक साधारण पत्रकार के नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि मई 2024 की बेला में कोई ऐसा अवसर आए कि किसी समझौता प्रत्याशी का जिक्र करना, उल्लेख करना पड़े, उस पर बात करना पड़े, कोई कमी पेशी रह जाए सीटों की गिनती में। यद्यपि उनका तो अब टारगेट 404 सीटों का है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है भारत की राजनीति में। तब शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसा चेहरा होंगे जो सीधे नरेंद्र मोदी का विकल्प बनकर उभर सकते हैं। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन है आशुतोष जी। मुझे लग रहा है ये 2-3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण अब गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करने की बात चल रही है। और मैं संकेतों में कहना चाहता हूं, यद्यपि मैंने कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लिखा था और काफी जगह छपा, वो कारण मुझे लगता था वसुंधरा राजे को रोकने के लिए सिंधिया परिवार के दूसरे व्यक्ति को यहां बना दिया जाए, क्योंकि वसुंधरा मोदी शाह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनस्पत ज्यादा करती है। वे तो आंखें भी तरेर सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी ऐसी हैसियत नहीं है कि वे गर्दन ऊंची करके भी बात कर सके। मेरा अंतिम संकेत इसमें यह है कि हो सकता है मध्य प्रदेश में बिल्कुल चौंकाने वाला कोई चेहरा, गैर विधायक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाते से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो। कुछ भी हो सकता है मोदी शाह की राजनीति। जी आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इतनी जबरदस्त जीत के बावजूद भी क्या शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने की हिम्मत पार्टी कर पाएगी? राकेश जी, मेरा सवाल इसी संदर्भ को लेकर यह है क्योंकि काफी गहन चर्चा हुई, तकरीबन 4.5 घंटे की चर्चा हुई है केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ, और 4.5 घंटे की चर्चा के बाद कुछ ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जो विधायकों की राय ले रहे हैं और विधायकों का मन टटोल रहे हैं। आज की तारीख में अगर ये पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक हैं उनमें से कितने प्रतिशत विधायक शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े होंगे या उनके समर्थक माने जाएंगे? देखिए, प्रतिशत का आंकड़ा न जाने, हम ये देखें कि पिछले 4 बार से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक है उसके समर्थकों की संख्या विधायकों में ज्यादा है। पार्टी आलाकमान जो कवायद कर रही है उसे सिर्फ रस्मदाई की समझिए आशुतोष जी। हम सब जानते हैं कि जैसा कांग्रेस में होता है, पर्ची आती थी,
वहां से पर्ची खुलकर मुख्यमंत्री बन जाते थे। बीजेपी में भी हो रहा है। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान। जिस तरह उमा भारती को हटाया, को मौका न देकर शिवराज सिंह चौहान के नाम की पर्ची आ गई थी। गुजरात और उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री आज तक बदल दिए गए, ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए गए, क्या सचमुच विधायकों से कोई रायशुमारी की गई थी वहां पर? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ एक आई वॉश है। ये आपको दिखाने के लिए, हमें और आपको बताने के लिए है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। वो एक प्रक्रिया हर पार्टी करती है। रेवंत रेड्डी को चुनने में भी कांग्रेस ने वो पूरी औपचारिकता की है। लेकिन आपका जो सवाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त हटाने का जोखिम ले सकती है? मैं पूरे चुनाव में कहता रहा हूं, आज फिर दोहराता हूं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता है शिवराज सिंह चौहान। जी। चुनाव परिणाम तक मैं ये कहता रहा था, वो दुधारी तलवार है। उनका होना नुकसानदेह भी हो सकता है और उनका होना फायदा भी पहुंचा सकता है। और चुनाव परिणाम ने बता दिया कि उनके रहने से फायदा हुआ है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी और उनका खेमा, इसका श्रेय न तो शिवराज सिंह चौहान को देना चाहते हैं, न उनकी लाडली बहना योजना को। एक स्पष्ट संकेत आपको मिला होगा कैलाश विजयवर्गीय के पत्रकारों के साथ भड़कने से। परिणाम के दिन उन्होंने कह दिया था कोई लाडली बहना योजना के खाते में नहीं जाएगा। उनकी वजह से नहीं जीते। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के खेमे से आते हैं। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि पार्टी जोखिम लेने का मन तो बना रही है, लेकिन उसको ये डर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं शिवराज को हटाकर हम सुमेर सिंह सोलंकी को या किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।